क्या बोल रही हो? देख रहे हैं क्या? लव यू टू। अभी नाटक करने आए हैं, बाद में रात में कॉल लगाते हैं लव यू। हमारी बाबू थी। अरे देखो 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 भैया देखो, कह रही हमारी बाबू थी। आप बड़े मुस्कुरा रहे भैया। अरे भैया एक इनका मेहरारू है, सोते जागते उठते बैठते खाते उठते बैठते नहाते एक कॉल कर देती है। एक हमारी मेहरारू भैया, एक बात बता, तू था कहाँ? अरे बाबू के पास गए थे। अरे छोड़ यार, तू भूल गया कि आज क्या है? अरे मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे मुन्ना, इधर आ। साथ ही साथ दोस्तों, आज हमारा नाटक भी तो है। हमारे प्यारे प्यारे भोले भाले भाइयों हम सभी का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें क्या था? भैया आज नाटक है, इस बात पर एक शायरी तो बनती है। इरशाद इरशाद। सुना दूं? तो भैया अर्ज किया है। अरे क्या बाबा, सुनने के बाद कर दे बाबा, पहले बाबा। चाहते हो कि मैं तेरी शायरी सुनूं तो पहले पैर दबा। अरे दबा दो यार, दबा दो पाओ, दबा दो। अरे कैसे काम करवा रहे सबके सामने यार? दोस्त है, ये वाला दबा दबा ऐसे शायरी अर्ज किया है। तुमने और गुजरात में आजकल बारिश बरबार है और हमारे प्यारे भाइयों को नाटक देखने इंतजार है। तालियां। अगर ये बातें गुरु तो एक बारी क्यों ना फिर से जाते हैं शुरू और हमारे भोले भाले प्यारे भैया लोगों को लेकर चलते जो जगह बहुत ही खास हो, जहाँ होता देश का विकास हो, जहाँ पर काम करके लाखों लोगों के घर में रोटी आती हो। और तो भैया वहाँ बड़ी से बड़ी इमारत जो चुटकी में खड़ी हो जाती है। अरे मेरे भाई कुछ समझ नहीं आया। अरे भला ऐसी कौन सी जगह जहाँ चुटकियों में यही तो बोलते हैं यार कि स्कूल जाओ पढ़ाई लिखा करो। गए थे आंगनबाड़ी सब बस मत करवा तो अपने दिमाग का ज्यादा आईक्यू से पढ़, तुझे सीधा लेकर चलता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट। बहुत कहिए कंस्ट्रक्शन साइट यानी हमारी दुनिया की सबसे अहम जगहों में से। और एक बात और भैया, इसको आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है तो वो कंस्ट्रक्शन से ही होगा। इसीलिए तो मेरे भाई तुझे लेकर चलता हो ऐसी
सफाई बोले गाँव का बिल्डिंग पे हमारे काम करे पागल देखो काम करे मैं भी अबे हमारा गेम मैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो अरे काम बढ़िया कर रहा अरे कभी सिग्नल तोड़े 4-5 सिग्नल तोड़े अरे राइट लेके जाते लेफ्ट राइट तब जाके पहुंचे यहाँ पे कितना अच्छा काम सिग्नल तोड़े अरे वही कहा था बढ़ावा दे रहे हो ने ये सिग्नल तोड़कर बाइक ढंग से नहीं चलाई हेल्प देना तुम्हारे साथ अभी दुर्घटना हो जाती तो क्या होता और तुम्हारा हेलमेट कहाँ है प्रोग्राम लो सुन लो बात इनकी ये हेलमेट पुलिस वालों के लिए पहनते हैं अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहनते इनके साथ दुर्घटना हो जाएगी ना जब पता लगेगा नहीं ये पागल है अरे गुड्डू भी करो जब भी मिलते हैं ये नहीं कि चाय कोल्ड ड्रिंक पूछे प्रमोशन शुरू कर देते हैं और क्या लगा रखा है सेफ्टी हेलमेट अरे भैया हमें क्या होगा हम हैं प्रेम अमर और हम तो भैया जिंदगी जीने आए हैं हमारे साथ दुर्घटना तुम्हें समझ आएगी समझ नहीं आ रही तो मैंने सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करो लापरवाही मत बाइक ढंग से चलाओ तुम्हें समझ नहीं आई तुम्हें पता है साइड पर दुर्घटना होते होते जल्दबाजी की गई थी और दुर्घटना हो गई खाता हूँ बहुत जरूरी है आप सभी को दिखाता हूँ रोज की तरह साइड पर चल रहा था सूरज ढल गया हो चुकी थी शाम सभी बीच खड़ा हमारा सुरेश सोचा था काम खत्म कर घर ले जाऊंगा कैश पर किस्मत को कुछ और मंजूर था थोड़ा दूर था वो बचे काम को निपटाने लगा तभी उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा बताओ अरे आपने वो डायलॉग नहीं सुना क्या तुम बेवकूफ के बेवकूफ डरपोक ही रहोगे समझे अरे मुझे 10 साल हो गए अपने काम करते हुए इतना तजुर्बा हो गया आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई है ऐसे भी हो जाएगा जाओ अपना काम करो ये भैया इनको ओवर कॉन्फिडेंस
हो गया था वो अपनी बातों में मगन कि छूटने लगी थी उसकी काम की लगन। एक हाथ में फोन और दूसरे में पेन ब्रश, आ रही थी अनहोनी करने उसे कश। बातों बातों में हंसते हुए ध्यान उसका टूटा और हाथों से उसके रस्सी का पट्टा छूटा। देखा तुम दोनों ने, देखा आप सभी ने। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्दबाजी और लापरवाही दुर्घटना कर देती है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। गुड्डू भैया समझ में आ रहा। अच्छा बात बताओ, इसके बाद तो बाकी भाइयों को सीख मिल गई होगी और साइड पर दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा, क्यों? ये भाई भी तुम्हारी दोनों की तरह ही है। जैसे तुम दोनों समझते हो ना, मैं कहता हूँ बाइक घूमने चलाओ, हेलमेट पहन के चलाओ, और तुम क्या कहते हो प्रवचन मत दो हमें सब पता है। मुझे मालूम है तुम एक दुर्घटना से नहीं सीखोगे। आओ तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ दुर्घटना कैसे होती है। आओ चलो। अरे विक्की, अरे पास में हथौड़ा पड़ा हुआ, जल्दी दे दे, मुझे काम खत्म कर रहे हो, जाना है। हाँ अरे सुना नहीं क्या विक्की? अरे पास में हथौड़ा पड़ा हुआ, जल्दी दे दे, जाना है मुझे। सुनता ही नहीं है ना भैया, चालू मशीन के पास नहीं जाना चाहिए। चालू मशीन के पास से कैसे हथौड़ा देंगे, वो मशीन रुक जाने दो, जब रास्ते में पूछूंगा हथौड़ा। सुपरवाइजर साहब ने मना किया था ना, चालू मशीन के पास जाना ही नहीं है। अरे भैया आप चुप करो। अरे मशीन चाहे चल रही है चाहे बंद हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे मुझे काम जल्दी खत्म कर रहा है, जाना है? अरे आप चुपचाप। क्या हुआ मुन्ना? तू किसी बार में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जल्दबाजी के चक्कर में आराम से अगर जाना भी तो आराम से जाओ, हंगामा मत करो, आराम से जाओ। नहीं क्या बारिश में आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं? इंतजार कर रहा है कि कब आप वापस लौटेंगे। क्या चाहते हैं दोस्तों? आप उनके इंतजार को बढ़ाना चाहते हैं? दोस्त, आपके घर में आपकी माँ भी है जो बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा वापस घर आएगा। दोस्तों, आपके घर में आपके बच्चे भी हैं, बेसब्री से बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे पापा वापस आएंगे और कब मैं उनके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। तो क्या चाहते दोस्तों? आप उनके इंतजार को बढ़ाना चाहते दोस्तों? उनके इंतजार को बढ़ाना नहीं ना दोस्तों। तो जरूरी ये है आप लोग सेफ्टी के साथ काम करें, अपने साथ साथ अपने साथी के सेफ्टी का भी ध्यान रखें। भाइयों, आप सभी ने नाटक देखा, समझ आया कि हम किस बारे में बात कर रहे थे? किस बारे में बात कर रहे थे? सेफ्टी के बारे में। भाइयों, हम सभी यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब आपके लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपको बताने आए हैं कि सेफ्टी कितनी जरूरी है।
साइड की बात नहीं कर रहा मैं पूरे जीवन की बात कर रहा हूँ। सेफ्टी के साथ करना कितना जरूरी है। भाइयों, आप लोग जब यहाँ पर काम करने आए थे अपने घर से, तो सुरक्षित आए थे या असुरक्षित? तो आप चाहते हैं ना सुरक्षित कर देना, तो उसके लिए क्या करना होगा? सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। अपने सुपरवाइजर सर की बात सुननी होगी। वो जो भी बताते हैं, जो भी नियम बताते हैं, उसका पालन करना होगा। तो पालन करेंगे। भैया, आप सभी को पता है दुर्घटना 3 तरीके से होती है। 3 तरीके से। पहली लापरवाही समझते हैं? हेलमेट नहीं पहनना, बेल्ट नहीं पहनना, अगर कुछ नहीं होगा और 1 सेकंड लगती है दुर्घटना होने में। दूसरा जल्दबाजी समझते हैं? अभी दिखाया भी था कि मशीन चालू है, पर जल्दबाजी के चक्कर में वो जल्दी काम खत्म करना चाह रहा था। जैसे ही हथौड़ा लेने गया तो करंट लग गया, दुर्घटना हो गई। तीसरा ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं? अरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई मेरा नहीं बिगाड़ सकता। अरे अब क्या होगा, मैंने पहनना हेलमेट बेल्ट। अरे जल्दी लगती है यार, और 1 सेकंड लगती है दुर्घटना होने में। भाइयों, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। लापरवाही, जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस, इन तीनों से बचना है। सेफ्टी का ध्यान रखना है। पीपीई किट पहनकर ही काम करना है। तो सेफ्टी का ध्यान रखेंगे? 3-4 लोग रखेंगे। सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने भाइयों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो अपने भाइयों की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको एक गीत सुनाना चाहूंगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं पीछे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं पीछे भी। ये भाई तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, तुझे नहीं, गति नहीं, रास्ता नहीं, साइड है। और मेरे प्यारे दोस्तों, साइड पर बड़े को भी, छोटे को भी, खाने को भी, छोटे को भी, दूसरे को भी, छोटे को भी, पीछे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना पड़ता है। आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट जरूरी है, ग्लव्स बेल्ट जरूरी है, इंस्ट्रक्शन जरूरी है। सिग्नल को हर सिग्नल फॉलो करना पड़ता है। काम के लिए यहाँ सीधे होना पड़ता है। जीरो से हीरो बन जाना पड़ता है। ए भाई, आगे ही नहीं पीछे भी, आए ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, तो भाई समझ आया क्या करना है? सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर आप सेफ्टी का ध्यान रखोगे तभी हमारा वर्कशॉप कामयाब होगा। हम ये सब आपके लिए